मौसम का मिजाज बदला हुआ था। बरसात के दिन थे। आकाश में बादल इधर उधर भाग रहे थे, आपस में गले मिल रहे थे। कभी छाया तो कभी चमकती धूप हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सूरज और बादलों में लड़ाई हो रही है। वहीं गांव के बाहर कई मजदूर एक खेत में मेड़ बांध रहे थे। सभी पसीने से तर, फावड़े से मिट्टी खोद कर मेड़ पर रख रहे थे। वहां मौजूद पानी के कारण मिट्टी नरम हो गई थी। तभी गोबर ने अपनी कानी आंख मटका कर कहा, अब तो हाथ नहीं चल रहा है भाई, भोजन कर लो। नेवर ने हंसकर कहा, मैं तुमसे पहले काम पर आया था, पहले यह मेड़ बांध लो फिर भोजन करना। इतने में गोबर ने कहा, नेवर दादा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया है ना, हमें अब उतना पानी भी नहीं मिलता। नेवर छोटे कद का सांवला, गठीला और फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 के ऊपर थी, लेकिन नौजवान उसके बराबर मेहनत करने में हार मान जाते थे। अभी 2-3 साल पहले ही उसने कुश्ती लड़ना छोड़ा था। गोबर, तंबाकू पिए बिना तुमसे कैसे रहा जाता है नेवर दादा? हमें तो रोटी मिले न मिले, लेकिन तंबाकू बिना हम जी नहीं सकते। दीना महरिया कुछ नहीं करती, हम तो ऐसी महरिया के साथ एक दिन न रहें। नेवर, जवानी तो उसके साथ कटी है, अब बुढ़ापे में उससे कोई काम नहीं होता तो भला क्या करें? गोबर, तुमने उसे सिर चढ़ा रखा है, वरना काम क्यों नहीं करेगी? दिन भर मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और गांव भर से लड़ती है। तुम जरूर बूढ़े हो गए हो, लेकिन अभी भी वो जवान है। उसी वक्त दीना बोला, जवान औरत क्या उसकी बराबरी करेगी? आज भी सिंदूर, बिंदी, काजल और मेहंदी में उसका मन बसता है। रंगीन धोती और गहनों के बिना हमने तो कभी उसे देखा ही नहीं। तुम सीधे हो इसलिए निभा रहे हो, नहीं तो गली गली ठोकरे खाती। गोबर, मुझे तो उसके दिखावे पर गुस्सा आता है। काम कुछ नहीं करेगी, लेकिन पहनने खाने को अच्छा ही चाहिए। नेवर, तुम नहीं जानते बेटा, जब वह आई थी तब मेरा हाल ऐसा न था। वह रानी की तरह रहती थी। वक्त बदल गया, लेकिन मन तो अभी भी वही है ना। जरा सा चूल्हे के पास बैठ जाए तो आंखें लाल हो जाती है। मुझसे तो यह हाल नहीं देखा जाता है। यहाँ से जाकर पानी लाऊंगा और रोटी बनाऊंगा, तब जाकर खाएगी। तुम्हारी तरह अकेला रहता तो तंबाकू की 4 फूंक मार कर और 1 लोटा पानी पीकर सो जाता। जब से बिटिया मरी है तब से वह और सुस्त हो गई। उसके मन को काफ़ी धक्का लगा है। माँ की ममता तुम नहीं समझोगे बेटा, इसलिए पहले तो डांट टपट देता था, अब किस मुंह से बोलूं? दीना, कल तुम पेड़ पर काहे चढ़े थे? नेवर, बकरी के लिए पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने के लिए बकरी ली थी। अब वह भी बूढ़ी हो गई, लेकिन थोड़ा दूध दे देती है। उसका दूध और रोटी ही मेरी महरिया का आधार है। शाम होते ही नेवर घर पहुंचा। उसने लोटा उठाया और नहाने की तैयारी करने लगा। तभी स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दी? काम के पीछे प्राण मत दे दो। जब पगार सबको बराबर मिलती है तो अकेले तुम क्यों जान देते हो? नेवर का मन प्रेम से भर गया। उसने सोचा, मेरी स्त्री के दिल में मेरे प्रति कितना प्रेम है। उसे मेरे मरने जीने की चिंता है। नेवर बोला, तू जरूर पिछले जन्म में देवी रही होगी। बुढ़िया बोली, रहने दो, चापलूसी बंद करो। हमारे आगे कौन है जिसके लिए इतना हाय हाय करें? नेवर नहा कर लौटा और रोटियां बनाने लगा। चूल्हे से आलू निकालकर उनका भरता बनाया और दोनों साथ खाने लगे। बुढ़िया बोली, मेरे होने से तुम्हें कोई सुख नहीं मिला ना, केवल पेड़ परे परे खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ। इससे अच्छा है तो भगवान मुझे उठा लेता। नेवर उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, यमराज आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा पहले मुझे ले चलो। भला इस सुनसान झोपड़ी में अकेले कौन रहेगा? बुढ़िया बोली, तुम न होते तो मेरा क्या हाल होता? यह सोचते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जरूर मैंने कोई पुण्य किया होगा तभी तुम मुझे मिले, वरना किसी और के हाथ में रह न पाती। जैसे शिकारी कांटे में चारा लगाकर मछली को फंसाता है, वैसे ही आलसी और लोभी बुढ़िया जीभ पर रस रखकर नेवर को अपने इशारों पर नचाती थी। उन दोनों में से पहले कौन मरेगा, इस विषय पर आज उनकी कोई नई बातचीत न थी। पहले भी हजारों बार इस विषय पर चर्चा हुई। नेवर ने मन ही मन यह मान लिया था कि पहले वही जाएगा। वह मेहनत इसलिए करता था ताकि उसके पीछे बुढ़िया को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, वह आराम से खा सके। जो काम कोई नहीं कर सकता था वह नेवर करता था कि 4 पैसे जमा हो जाए। बुढ़िया के बगैर वह अपने लिए जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज की बात
ने न्योद को सोच में डाल दी। गांव भर में न्योद को काम की कमी नहीं थी, लेकिन मजदूरी कुछ न मिलती थी। एक दिन बाबा जी घूमते फिरते गांव में आ पहुँचे। उन्होंने न्योद के सामने ही डेरा डाल दिया। बाबा जी की सेवा के लिए गांव भर के लोग जमा हो गए। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने कंबल का इंतजाम किया, तो कोई आटा दाल ले आया। न्योद को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, तो उसने भोजन बनाने का जिम्मा ले लिया। बाबा जी भूत भविष्य बताते थे, दूर दूर तक लोग उन्हें छू नहीं सका था। 2-3 दिन में ही बाबा जी की चर्चा आसपास के गाँव में होने लगी। न्योद बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था। उसने सोचा कि बस बाबा जी की कृपा बरस जाए तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। बाबा बोले, बच्चा, इस संसार की माया में क्यों फंसे हो? न्योद ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अज्ञानी हूँ, क्या करूँ? स्त्री है, उसे कैसे छोड़ दूँ? बाबा बोले, तुझे लगता है कि तू स्त्री का पालन करता है? न्योद बोला, तो और कौन सहारा है उसका? बाबा जी ने कहा, ईश्वर ने संसार की रचना की है, वो सबका पालन करता है, और तू कहता है कि तू बुढ़िया का पालन कर रहा है। इतना अभिमान कैसे कर सकता है तू? न्योद को ज्ञान बोध हुआ। उसने हाथ जोड़ लिया और बोला, अज्ञानी हूँ महाराज। आंखों में आंसू गिरने लगे। इससे ज़्यादा वह कुछ न कह सका। बाबा जी बोले, ईश्वर का चमत्कार ऐसा ही है कि वे चाहे तुझे लखपति कर दे और क्षण भर में तेरी सारी परेशानियां खत्म कर दे। मैं मात्र उसका एक भक्त हूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि तुझे पारस बना दूँ। तू सच्चा, ईमानदार और साफ दिल का इंसान है। मुझे तुझ पर दया आती है। तेरे पास कुछ चांदी हो तो बता, मैं तुझे अमीर बना दूंगा। न्योद का मन खुशी से खिल गया। न्योद बोला, मेरे पास चंद पैसे हैं। मेरी घरवाली के पास चांदी के कुछ टूटे फूटे गहने होंगे, मैं ले आऊँगा। बाबा बोले, जितना चांदी मिल सके कल प्रातः ले आ। मैं तेरे सामने चांदी को हांडी में रखूँगा। प्रातः काल हांडी आकर निकाल लेना। न्योद के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। इतने में बाबा बोले, लेकिन ध्यान रहे, इन असरफियों को जुआ खेलने, शराब पीने या बुरे काम में मत खर्च करना, वरना कोढ़ी हो जाएगा। एक और बात, किसी को इस बात की चर्चा मत करना। न्योद वहाँ से चला गया। खुशी के मारे रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह 2-4 आदमियों के पास उधार मांगने पहुंचा। लोग उसका भरोसा करते थे, इसलिए पैसे दे दिए। न्योद ने किसी तरह 50 रुपये जोड़ लिए। 25 रुपये उसके पास पहले से थे, लेकिन असल दिक्कत बुढ़िया से चांदी के गहने निकलवाने की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बहाना बनाए। न्योद को एक तरकीब सूझी। वह बुढ़िया से बोला, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, ला मुझे दे। रात भर मैं खटाई की हांडी में डालकर इन्हें साफ कर दूंगा। बुढ़िया ने गहने दे दिए। देर रात तक जब वह सो गई तो न्योद गहने को लेकर बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा ने मंत्र पढ़ा और हांडी में गहनों को रखकर न्योद को आशीर्वाद देकर विदा किया। न्योद घर तो लौट आया, लेकिन उसकी नींद गायब थी। वह करवटें बदलता रहा। सुबह तक का इंतजार किए बगैर वह अंधेरे में ही बाबा जी के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा जी वहां नहीं थे। न्योद की छाती धक धक करने लगी। वह इधर उधर बाबा को खोजने लगा। हाट, तालाब, सब जगह देखा है, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। पूरे गांव में बात फैल गई। सब तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों को लगा कि बाबा जी ने न्योद को बड़ा पसंद करते थे, उसे जरूर बता कर गए होंगे। न्योद की तलाश करते हुए सभी गांव वाले उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे। बुढ़िया बाहर आई। तभी एक ने कहा, न्योद ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, कहा था शाम को लौटा दूंगा। बगल में खड़े दूसरे आदमी ने भी यही बात कही। इतने में बुढ़िया रोने लगी और बोली, बीते रोज उसने मेरे सारे गहने मांगे थे, अब पता नहीं कहाँ चला गया। बुढ़िया न्योद को गालियाँ देने लगी। अब लोग पूरी कहानी समझ गए। वे जान गए कि बाबा न्योद को ठग कर फरार हो गया है। बेचारा न्योद सीधा आदमी बाबा के झांसे में फंस गया। अब लाज के मारे सामने नहीं आ रहा। किसी तरह 3 महीने बीत गए। झांसी जिले के धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, काशीपुर। वहां नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला था। एक साधु कई दिनों से वहां डेरा जमाए बैठा था। नाटकद, सांवला रंग और गठीले शरीर का आदमी यह न्योद था, जो साधु के वेश में अब दुनिया को धोखा दे रहा था। यह वही न्योद था जो कभी मेहनती और ईमानदार हुआ करता था। गांव से दूर नई जगह आने के बाद उसे अपना घर, गांव और बुढ़िया बहुत याद आते थे। वह हर रोज बस यही सोचता रहता, कब वह अपने गांव वापस लौटेगा और खुशी से जीवन बिताएगा। ढोंगी बाबा को याद कर उसका मन दुखी भी होता था।
उसका हाल ऐसा था, अगर अभी वह बाबा को पा जाए तो उन्हें कच्चा ही खा जाए। खैर, यहाँ बाबा को बनकर न्यूर किसी तरह जीवन गुजर बसर कर रहा था। उसके भक्तों में एक सुंदर स्त्री शामिल थी, जिसकी शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। एक दिन पारिवारिक कलह के बाद वह रूठ कर मायके आ गई। तब से उसका पति उसे लेने नहीं आया। वह स्त्री किसी तरह अपने पति को बस में करना चाहती थी। एक रोज उसने बाबा जी को अपनी समस्या बताई। न्यूर को जिस शिकार की आस थी वह उसे मिलता दिखाई पड़ रहा था। वह गंभीर आवाज़ में बोला, बेटी, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रख, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। स्त्री बोली, मेरे भगवान तो आप ही हैं, आप जो बोलोगे वही करूँगी। न्यूर मन ही मन खुश हो रहा था। न्यूर ने कहा, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा, जिसमें हजारों का खर्च आएगा। उस पर भी तेरा काम सफल होगा या नहीं मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सब भगवान के हाथ में है। स्त्री किसी तरह अपने पति को बस में करना चाहती थी, इसलिए वह बाबा जी के चरणों में गिर गई और सोने के गहनों की पोटली उसके सामने रख दी। महीनों से जिस समय का इंतजार न्यूर कर रहा था वह आ चुका था, लेकिन उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसके अंदर अजीब सी उलझन होने लगी। वह चाहकर भी स्त्री के साथ ठगी नहीं कर पा रहा था। उसके संस्कार में उसे इस काम को करने से रोक रहे थे। अंत में न्यूर ने रोते हुए कहा, बेटी, यह पोटली ले जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इतना कहकर वहाँ से उठा और गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में तालाब देख स्नान किया। तिलक भभूत से उसे घृणा हो रही थी। तकरीबन 8 दिन के लंबे सफ़र के बाद वह गांव पहुंचा। उसे ऐसा लगा मानो वह बेड़ियों से आज़ाद हुआ हो और कोई बड़ी जीत हासिल की हो। उसके पहुंचने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लड़कों ने उसका स्वागत किया और बताया, दादी तो मर गई। यह सुनते ही न्यूर का संसार उजड़ गया। वह कुछ न बोल सका, आंखें भर आई। वह दौड़ा दौड़ा झोपड़ी में पहुंचा। किवाड़ खुला था। बुढ़िया की चारपाई जस की तस थी। चिलम और नारियल भी ज्यों के त्यों धरे हुए थे। इतने में पूरा गांव वहां आ पहुंचा। सवालों की झड़ी लग गई। किसी ने कहा, तुम कहाँ थे न्यूर दादा? तुम्हारे जाने के 3 रोज बाद ही दादी चल बसी। दिन रात तुम्हें कोसती और गालियां देती थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? न्यूर के पास कोई जवाब न था। वह कुछ बोल न सका, लेकिन बिल्कुल मौन रह गया, मानो जिंदा लाश। उस दिन के बाद किसी ने न्यूर को हंसते बोलते नहीं देखा। वो न किसी से कुछ कहता और न कुछ मांगता। गांव के बाहर सड़क के किनारे वो बैठ जाता। जो राहगीर उसे दे जाते उसी से अपना गुजारा करता। गांव में प्लेग फैल गया। सब गांव छोड़कर भागने लगे, पर न्यूर को किसी की परवाह न थी। वह झोपड़ी के बाहर निर्जीव और अचेत पड़ा था। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी न्यूर से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और संस्कार सबसे बड़े हैं और इंसान को धन का लोभ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।